राम राम भाई जी। हमका का पोजीशन है बढ़िया। और सुन लो, एक बार वीडियो देख लो और याद ना हो जाए तब कहो। ठीक है, गारंटी 101% की। केवल बातें और एक चीज़ और याद बताएं। कोई ट्रिक व्रिक से याद नहीं हो तो बस जितना तुम इमेज में सोची हो, बचपन से लेकर अभी तक की सारी फ़ोटो हैं कि नहीं है। सुपर कंप्यूटर फेल है दिमाग के आगे, यूज करियो तो सब मज़ा है। बस जो हम बतावत जा रहे हैं इमेज में सोचो। ठीक है, इमेज में सोचत जाइयो, काम खत्म हो जाए। अब मान लो तुम वहीं गए इमेज में सोचा शुरू कर दी अपने आप याद देखो। अब देखो एक याद का सर्दी ओलंपिक, ठीक है, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन दुई ओलंपिक होती। एक ग्रीष्मकालीन हो, दूसरा शीतकालीन। ठीक है, ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1924 में आरंभ हुए थे। ठीक है, लेकिन यह ना पूछा जाए 1900। अब पूछे शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होंगे। कहाँ पे? हम कहा चाइना में। ठीक है, और 2000 जो ग्रीष्मकालीन है 2021 में हो रहे हैं। कहाँ पे? इनका नाम 2020 है, लेकिन 21 में हो रहे हैं टोक्यो जापान में। 24 में कहाँ हुई है? पेरिस फ्रांस में। 28 में कहाँ हुई है ग्रीष्मकालीन? तो हम कहा लॉस एंजलिस यूएसए में हुई है। देखो याद होगा। 20 वाले फ्रांस में, लेकिन हो ही रहे हैं 21 में। ठीक है, याद रखो। 24 वाले पेरिस चले जाइए, फ्रांस की राजधानी। फिर उसके लॉस एंजलिस यूएसए में चली जाइए। बात समझ में आ गई। और शीतकालीन वाले कहाँ पे हुई हैं? जाके चाइना में। ठीक है, बीजिंग चाइना में। डबल फॉल्ट कहाँ होता है? एक फॉल्ट माफ, डबल फॉल्ट में क्या हो जाता है? टेनिस में भैया दोगे। पहली बात तो लाइन के बाहर चले गए। बैडमिंटन भी वो मतलब तुम्हारा रॉकेट भी बाहर चला। टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम में होती? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले, फिर होता फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएसए ओपन। 4 होते हैं, याद कर लो। ठीक है, और दोनों जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, और ये फ्रेंच वाला घास पे खेला जाता, और फ्रेंच वाला मिट्टी पे खेला जाता, माफ़ करी नो। ठीक है, और ये विंबलडन वाला किस पे? घास पे खेला जाता है। ठीक है, लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल कहलावत है। ऐसे याद करो। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी भैया, परमाणु हथियार भैया, रोको माफ करो। तो इसके लिए वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। बात समझ में आ गया। और सुनो, एटॉमिक एनर्जी कब बना रहा है? 1957 में। ठीक है, याद रखना। इस वजह से रूस वाली घटना है, इसी वजह से मत एक संगठन बना दिया गया। पौधों को क्या चाहिए? पौधों को चाहिए नाइट्रेट। पेड़ पौधों का क्या चाहिए? नाइट्रेट। और लेकिन इन्वायरमेंट में 78% क्या है? नाइट्रोजन। तो याद रखना, पेड़ पौधों को का नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती तो क्या हो जाता? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती। इसीलिए पेड़ पौधों को नाइट्रेट चाहिए। ठीक है, इसीलिए मतलब खाद वाद डाल दो सड़ी गली तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती नाइट्रोजन। हृदय रोग के लिए क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब ज़्यादा चाशनी और मीठा चाहिए नहीं भैया, जरा पकौड़ी फिर से डाल दो, जरा पचौड़ी गर्म कर दो, समोसा गर्म कर दो, तो क्या होगा? तेल है तो अंदर जा रहा है, तो क्या हो जाए? धमनी में जम जाए जाके, और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। वही वजह से हृदय रोग हो जाए। आप सुनो, आग्नेय चट्टानों में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सिलिका। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आग्नेय, अवसादित, रूपांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें होती है। ये बात समझ में आ गई। अगला देखो जरा, आप समझो। 46% पृथ्वी की सतह में ऑक्सीजन पाई जाती है, 27% सिलिका पाई जाती है, वही सिलिका पाई जाती है। फिर उसके बाद 7% एल्युमिनियम, 5% लोहा पाया जाता है। 46% क्या? ऑक्सीजन, 27% सिलिका, 7% एल्युमिनियम, 5% लोहा। छाप लो एकदम दिमाग में, कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी का ऐसे है, मैक्सिको की खाड़ी कैसे? ऐसे है मैक्सिको की खाड़ी, ऐसे वी शेड की। बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ये में सबसे ज़्यादा चक्रवात आवत है। ये का दुनिया का सबसे तेज चक्रवात टॉर्नेडो 330 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सोच रहे हो कितनी तेज तूफान होगा? 303 मैक्सिको की खाड़ी में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद अरे अमेरिका के नीचे जो देश बसा वही मैक्सिको है। कांगो नदी घाटी घाटी की लंबाई कितनी है? तो याद रखना। ठीक है, 4667। ठीक है, लंबी है कांगो नदी घाटी। बात समझ में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ? अफ्रीका में है। इमेज में सोचो, अफ्रीका में। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं? एकदम गेंडे जैसे आदमी हो तुम वहाँ पे। पृथ्वी की भीतरी सतह को क्या कहते? क्रोड। पृथ्वी की भीतरी सतह को कहते क्रोड, इसी को निफे के नाम। बस क्या होता है? पहला वाला सियाल, पहले वाली सतह को क्या कहते हैं? सियाल। उसके बीच में क्या होता है? सीमा, फिर निफे। सियाल, सीमा, निफे। बात समझ में आ गए। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, ठीक है, सन 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था कौन? ठीक है, भारत था। जब से बना है तब से रहा, 51 मेंबर रहे हैं। बात समझ में आ गए कि नहीं आगे? ये याद रखना। क्लियर हो गया? 59 मेंबर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गए। शुरुआत में बना समय। ठीक है, वर्तमान में कितने? 193 है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत दिन से कल बताया रहा है, आज भूल रहे हो। पंचायती राज्य क्या हो जाता है? पंचायती राज्य देखो, वित्त केंद्रीकरण का सिद्धांत है पंचायती राज्य में। देखो, प्रधानी का चुनाव नहीं होता, प्रधान जी उठा के तुम बच्चन का अम्मा बीमार तो तुरंत कार्डियोलॉजी दिखावे लगेगी। अपनी अम्मा को नहीं दिखाएं, लेकिन तुमका लगेगी। तो देखो समझो पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है। पंचायती राज्य अनुसूची 11वीं, 73वां संविधान संशोधन। बात समझ में? कितने स्तर है? 3 स्तर। पहले पे जिला अध्यक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ जाता है? ब्लॉक प्रमुख आ जाता है ना, बीडीसी चुन के ब्लॉक प्रमुख को होते हैं। फिर उसके बाद प्रधान सबसे नीचे इकाई। ठीक है, बात समझ में? और फिर वार्ड मेंबर आओ तो प्रधान को थोड़ा सख्ती करे के लिए कि गलत करप्शन, वैसे कोई मतलब नहीं वार्ड मेंबर का।
ठीक है, पंचायती राज जिसे कहते लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। अब ये देखो कब किया गया, 1990, ठीक है, 3 में कर दिया गया इसको। संवैधानिक प्रधान की मृत्यु हो जाती 6 महीने के अंदर अंदर नया प्रधान चुनना जरूरी है उस ग्राम सभा में। उसके बाद द्वितीय सिख युद्ध क्या होता है, लाल डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध, आधुनिक लाल डलहौजी की याद है, राज्य हड़प नीति लगाए रहे के राजा के संतानें नहीं ने तो उनका कोई जरूरत नहीं है कि दत्तक पुत्र का गोद ले, अंग्रेजन का अपन दे सब राजपाट, यह नियम लाए रहे। ठीक है, लाल डलहौजी आधुनिक के जनक दाता माना जाता। PWD विभाग रहा है जो सड़क बनाती है, इन्हें के टाइम बना रहा है, और तार सेवा डाक सेवा इन्हें के साथ शुरू भय रहे। और सुन ले दूसरी बात इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी, ट्रेन लाल डलहौजी के समय चली रहे, 34 किलोमीटर चली रहे मुंबई से थाने तक। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1600 में भारत में आई रहे, दिसंबर 1600 में बनी रहे। और याद रखना 1884 में का ख़त्म कर दी इनका भारत से। बात समझ में, एक कंपनी रही, अंग्रेज आए ना व्यापार करे, कहा जानते हैं तब मुनाफा पा दी। ठीक है, और देखो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये को कहा था, लॉर्ड कार्नवालिस से तो बनी पुलिस व्यवस्था यही के देना है सबके ऊपर सख्त करने के लिए। ठीक है, बात समझ। नौसेना में सबसे पहले क्या प्रयोग किसने, तो याद है भारतीय नौसेना का स्थापना 1612 में मानी जाती है। ठीक है, 4 दिसंबर को नेवी डे होता है। इसके बाद राजेंद्र चोल राजा थे, श्रीलंका पे आक्रमण कर दी ने। तुम क्या सोचो भगवान श्री राम जी करें ना, नहीं हमारे यहाँ के प्रतापी लोग रहे, भगवान तो हमारे आदर्श रहे, उसके बाद हम लोग भी आक्रमण करा। ठीक है, तो वहाँ कौन, राजेंद्र चोल। उसके बाद प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड से होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पेप्सिन एंजाइम होता है, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को। प्रोटीन क्या होता है, ग्रोथ एलिमेंट के 15% बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा, अब छोटे बच्चों 14 साल के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रोटीन। अब देखो सिक्के कल बताया ना, सिक्के कौन चलाए रहा है, शीशे के सिक्के सतवाहन चलाए रहे। कौन राजा चलाए रहा है, सतवाहन। सतवाहनों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, और दक्षिण भारत में सतवाहन तो सिमुक, भूल जाते हो रोज रोज। समुद्रगुप्त क्या है, इलाहाबाद में स्तंभ है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। कौन लिखा था उस समय ज़्यादा लोग, तो हरिसेन द्वारा। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये क्या गुप्त वंश के से रिलेटेड थे, और श्री गुप्त क्या होते, गुप्त वंश के संस्थापक थे। और सबसे ज़्यादा भारत की समृद्धि गुप्त काल में ही रही है, इसे सुनते जाओ। बच्चा ही मनुष्य का पिता होता है, ये बात किसने कही थी, वर्ड्सवर्थ ने। हम कहा वर्ड्सवर्थ कहीं तो का मान ले, आपका हमका मानक नहीं पड़ी। DNA जो होता है, जो हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता तो इंटेलिजेंट हो जाता, इसलिए मानने पड़ी। ठीक है, तुमसे ज़्यादा तुम्हारा लड़का हुआ, फिर दादा से होशियार तुम। ठीक है, लेकिन यहाँ तक रखे हो नहीं, तमाचा मार दें पिताजी खींच के, रिंके पापकता ना। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये बात हो चुकी। ठीक है, अब देखो भारत में दलहीन लोकतंत्र की वकालत की MN राय। देखो ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। इन्होंने कहा जैसे बीजेपी के 4 मेंबर, ये पहला वाला बीजेपी के, दूसरे तीनों लोग बीजेपी से खड़े हो जाओ। मान लो बीजेपी चल रही है इस समय, तो इसमें से तीनों को टिकट बीजेपी, मतलब चारों को टिकट बीजेपी से मिलेगी, लेकिन इसमें जो व्यक्ति अच्छा होगा वो आगे बढ़ के आ जाएगा। फिर आगे ऐसे वार्ड चुनते चुनते, जैसे चीन वाली सिस्टम नहीं है, वही हो जाता है कम्युनिस्ट सिस्टम वाला। ठीक है, बाकी कमेंट बात में बताया कौन वाला सिस्टम अच्छा रहा, हम तो देखी तुम्हारा राय का है। ठीक है, मतदाताओं को पहचान पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था का 1975 में चुनाव चिन्ह दिए गए थे। ठीक है, वो वोटर ID कार्ड, TN सेशन और कई सारे राजनेताओं को हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खा जाए थे, ये बात कहीं था। ठीक है, TS सेशन का कार्यकाल था। उसके बाद संविधान संशोधन, राज्यसभा लोकसभा को बराबर अधिकार है। संविधान संशोधन, राज्यसभा लोकसभा, राज्य संसद कौन से अनुच्छेद के तहत है, 79 के तहत। उसके बाद राज्यसभा 80 के तहत, लोकसभा 81 के तहत। देखो एक साथ याद करा दिया, इसका कार्य 5 वर्ष, इसका वर्ष 6 वर्ष, ऐसे देखो। ठीक है, स्टेट ड्यूटी किसका होता है, राज्य सरकार होता है। राज्य सरकार की शक्तियां भैया स्टेट कर कौन ले रहा है। दामोदर नदी घाटी स्थापना 1948, आज़ाद भारत की पहली परियोजना कौन थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ निकलती, छोटा नागपुर के पठार से। बात समझ, इसे क्या कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसे बताओ, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हम कहा ज्वालामुखी कैसे हुई है, या मरुस्थल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा मरुस्थल, तो बता देना ऑस्ट्रेलिया में। जब जहाँ मरुस्थल होते हैं वहाँ ज्वालामुखी नहीं होते। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का विचार करने के लिए पहला व्यक्ति का था, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, याद है, इन्हीं ने बताया था योजनाबद्ध है। देखो कोई भी तरीका योजनाबद्ध, देखो 20-20 मिनट कोई पढ़ा रहा, दे 1-2 घंटा 10 क्वेश्चन, कुछ नहीं है बेकार, तुम्हें काट रहे हो, इधर पढ़ो जल्दी जल्दी। हम अपन प्रचार नहीं करें, तुमको जो सही लगे वो करना। ठीक है, सुएज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर में भारत का दबदबा होता है, इसे करके पता यही तुरंत चला जाता है यूरोप, नहीं तो पहले घूम के अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा घूम के जाना सुएज नहर से। ठीक है, उसके बाद देखो किसी तरल पदार्थ में विशिष्ट गुण के लिए क्या हो जाता है, देखो कोई तेल में गाढ़ा है कि पानी, यह चीज़ का पता कराने के लिए क्या होता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो। ठीक है, बात जल की आर्द्रता का नाप लेता है। ठीक है, हाइग्रो आर्द्रता नापता है, हाइड्रो जल के लिए। चंद्रमा पे पहले मानो कौन, अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। लोग कहते पहुंचे कहाँ, उरे पहुंचे थे। ठीक है, चीन की दीवार सबसे लंबी दीवार है बेटा, 6000। ठीक है, कहीं कहीं 6000 मिलेगा, 7000, इसका डाउट है। ठीक है, कितना जाने वो चाइना वाले। मिस्र, ठीक है, मिस्र देश का
मतलब राष्ट्रीय जो सबसे पुराना है। और देखो मिस्र की राजधानी इजिप्ट जिसको कहते हैं काहिरा मिस्र, ठीक है। बात समझ। गैल्वनाइजेशन, हमका गले ना कोई चीज़ का मजबूती कौन दे, दस्ता की धातु चढ़ा दो तो गलती ना गली, चाहे लकड़ी हो चाहे लोहा हो, तो लोहा में, ठीक है। डिगोर्सिया द्वीप कहाँ, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में याद रखना सबसे ज़्यादा दबदबा कहाँ है, भारत में। महासागरों की संख्या कितना है, प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। उसके बाद सार्क सम्मेलन के, सार्क हमने कहा सार्क व देशों का समय क्षेत्रीय सम्मेलन होता है, मतलब चाइना को छोड़कर सभी। और इस संगठन का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। और सबसे बाद मतलब पाकिस्तान को कहाँ हम महत्व नहीं देते हैं, इसी वजह से संगठन भी महत्वहीन है, ठीक है। UNHRC की संस्था कहाँ है, शरणार्थियों के लिए कहाँ, जनेवा में। कहाँ पे, ठीक है। वही लोग शरणार्थी जो मतलब जिनका घर नहीं होता, कब हुइयाँ मार के भगाए गए, कब हुआ। देखो कावेरी विवाद तो याद है, TOK तमिलनाडु चाइना, TKK, ठीक है। बात समझ में आ गई कि TK याद रखना, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहली बार देखो, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहाँ पे, ये भी जान लो। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट देखा है द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में है। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसमें कितने 9 साल कार्यकाल होता है। ऐसा व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सदा पहले न्यायाधीश चुने गए रहे। बात समझ में आ गई। अगला कुतुब मीनार को पूरा करवाया रहा है इल्तुतमिश, तो गुलाम वंश में बनी रहा है। कौन से वंश में बनी रहा है, गुलाम वंश, सॉरी तुगलक लिखे दे रहे हैं, गुलाम वंश। क्लियर हो गया। गुलाम वंश के थे, ऐबक थे, संस्थापक कौन थे, ऐबक थे। उसके बाद ऐबक क्या थे, के बाद इल्तुतमिश हुए, इल्तुतमिश ऐबक के दमागे थे। तो इक्तादारी व्यवस्था कौन कर, इसे इक्तादारी और से इल्तुतमिश घोड़ा भैया देख लियो, इक्तादारी सिस्टम रहे अपन एक घोड़ा के मारो, पता चला आक्रमण कई दिनों अपन सैनिक अलग पहचान ही नहीं पा रहे थे, व्यवस्था कौन, इल्तुतमिश। अंत्योदय कार्यक्रम, गरीबों को भी उठाओ, बराबर लाओ, ठीक है। अमीर गरीब के बीच खाई कम करो, यही समाजवाद है। जयप्रकाश नारायण लगाए हैं, मुलायम सिंह लालू यादव इनके क्या रहे, शिष्य रहे। तुम जाना तो शिष्य कैसे रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जयप्रकाश। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लॉर्ड कार्नवालिस के ने आरंभ की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा का लॉर्ड कार्नवालिस। और पुलिस व्यवस्था कौन सी, लॉर्ड कार्नवालिस की थी। ने कहा भारत का कोई आदमी सही नहीं है, यही तो कहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट किसके थे, फ्रांस से। एक अच्छा राजा बहुत कुछ बदल देता है, नेपोलियन बोनापार्ट का ऐसे नाम नहीं है, ठीक है। ऐसे अकबर, अशोक थे अपने यहाँ। अंत्योदय कार्यक्रम क्या, गरीबी अत्यधिक गरीबी का विकास करना गरीबों का। ये कौन, JP जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने चलाया था। हेमावती के कावेरी नदी कहाँ निकलती, कर्नाटक के कुर्ग से। बात समझ में आ गई। और कहाँ गिरती जाके, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। हंगलेकाल झरना कहाँ पे, कावेरी नदी पे, याद रखना। पश्चिमी घाट क्या होता था, देखो इधर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट ये हो गया, पूर्वी घाट ये। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की मिलन बिंदु की पहाड़ियाँ कहलाती, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की मिलन बिंदु की पहाड़ियाँ वही हो जाती। बात समझ में, जैसे हादी मान लो तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की मिलन की पहाड़ियाँ कहाँ, नीलगिरी केरल में स्थित है, वहाँ पे मिलती है आके। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और सुनो, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में कलिकट पहुंचा, ठीक है। वास्को डिगामा तो सब आग लगाई जाके, अंग्रेजन का बताया इसकी, यहाँ से 1 रुपया का माल हुआ 60 रुपया में बेचे जाके। तो ये बात समझ में, सब पूरा यूरोप इकट्ठा होएगा कि ऐसा कौन सा बढ़िया आइटम बिक रहा है। तो यहाँ से सब लगेगा, आली काली मिर्च मिश्र सब डाल डाल के वहाँ लगा के जानवरन के अंदर 6-6 महीने काट काट के खाते रहे पंचे, ठीक है। बांग्लादेश को स्वतंत्र को रहा है हमारी इंदिरा गांधी जी की वजह से ये लोग अलग हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। 1900 कब, 16 सितंबर 1971 में, ठीक है। हाँ, इसके बाद हो जाए दक्षिणी ध्रुव पे कौन, दक्षिण पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है इसको, तो इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिका, ठीक है। बाद और क्यों नाम बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। देखो कहाँ चट्ट से ठंडी में क्या पता चला था, 100 उठ जाते हैं 7 बजे 8 बजे तक, तो 7:30 तक। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्या था, 22 दिसंबर। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और सुनो, सबसे छोटा दिन 21 जून, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ बड़ा हो जाता है, तभी तो योगा डे मनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है सबसे, जस्ट यहाँ छोटा तो वहाँ बड़ा, वहाँ छोटा तो यहाँ बड़ा। बात समझ, यहाँ इस दिन बड़ा होगा 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में, ये बात समझ। महानदी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में महानदी क्या हो जाता है, ठीक है। महानदी उड़ीसा में है, याद रखना। चावल अनुसंधान केंद्र कटक, और याद रखना हीराकुंड महानदी उड़ीसा में स्थित मुख्य धारा का सबसे लंबा। और होम्योपैथिक के पिता कौन थे, हेलीमैन। इनका मुंह किधर का था, इधर की फोटो लगी रहती है अधिकतर। एक बार हम गए तो पूछा डॉक्टर साहब ये कौन है, कहना उनका पिताजी यहीं का आपके, कहे ना ही हेलीमैन है, हमका उधर मुंह करे खड़े हैं, हमका फोटो में लगे रहे। बटरफ्लाई किस में, तैराकी में। बात समझ में आ गई कि नहीं। पैर खोलो और सुनो, लिबर्टी की प्रतिमा क्या, वही आज़ाद औरत कहाँ पे स्थित, न्यूयॉर्क में। नहीं मिसाल लेने पर राष्ट्रीय, और फ्रांस ने गिफ्ट दी थी,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया? 12 जनवरी को, ठीक है। विश्व युवा दिवस कब मनाया? 12 अगस्त को मनाया। विवेकानंद जी के याद में 34 साल जिए, लेकिन याद रखना शान से जिए, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट की पॉपिंग क्रिज कितना होगा भैया? आउट विकेट धोनी से पूछो, 4 फीट में गुल्ली उड़ा देते रहे। रेबीज के टीके के लिए लुईस पास्चर पास्चराइजेशन प्रक्रिया इन्होंने बनाई थी ना, दूध को गर्म कर दो, ठंडा कर दो, इसीलिए कहते हैं कुत्ते का इंजेक्शन लगवाने जाओ तो कहते हैं अभी 2-4 मरीज हो इकट्ठा हो जाए तब लगाई, ऐसे कहा था ना डॉक्टर। हाँ, अगला। उसके बाद जल की कठोरता, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से जल की कठोरता चेक की जाती है। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैग्नीशियम होना चाहिए, कैल्शियम भी होना, क्या कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कैल्शियम तो हड्डी के लिए, बाइकार्बोनेट्स होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हमारे का किडनी में काम आवत। गंध धातु, देखो तुम साउथ के सुपरस्टार तो हो नहीं, फूंक दोगे तो क्या होगा? गोली अपने आप वापस हो जाएगी, ठीक है। उल्टा चलत बेटा साउथ के सुपरस्टार में, गोली खुद हीरो से बचती है, ठीक है। गंध धातु क्या हो जाता है मेंटल में? तांबा जस्ता टिन, ठीक है। तांबा जस्ता टिन के रूप में हो जाती है। बात समझ में? जस्ता होता है जहर फैला देता है, क्या, ठीक है। उसके बाद हो जाता है परावर्तन में, देखो परावर्तन में सूखा बालू चमकीला जैसे गीला हो जाता है तो क्या कोई चमक नहीं देता है, ठीक है, बेकार कर देता है। ये पृथ्वी का मास वैल्यू 81 है, ठीक है। चंद्रमा का कितना? 1 है। बात समझ में आ गई? जैसे वजन करे जाओ तो बहुत अच्छी अच्छी जगह करियो तो वहाँ मास वैल्यू तक बता देती, ठीक है। अच्छी जगह कराओ 10 रुपया दे के। उसके बाद मौलिक कर्तव्य हमारे साथ कौन निभावता? हमेशा कर्तव्य रूस निभाता, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। क्लियर हो गया कि नहीं? और 51 के मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। 11वां शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, जिसमें लड़की आगे पेंसिल में बैठी, लड़का पीछे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, मज़ा ना आ जाए तो कहो।